लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या आरोप लगाए हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कह रही है पुलिस ने सीजेपी को 100 मीटर आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को पीएम आवास के बाहर उन्होंने खुद पहुंचने दिया है, और क्या हमें और सबूत चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी एक। वो दरअसल ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को तो आपने प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करने दिया और सीजेपी को आपने नहीं आगे बढ़ने दिया था, यानी वो प्रदर्शन आप चाहते थे कि वो कर लें, यानी विपक्ष वो प्रदर्शन करे, राहुल गांधी प्रदर्शन करें और फिर बीजेपी भी अब प्रदर्शन करे जो अब हो रहा है। लेकिन जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन को लेकर आज की तैयारी क्या है? भले ही जेपी नड्डा से परसों मुलाकात हुई, लेकिन उस मुलाकात का कोई असर नहीं हुआ था। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि अब आपको जंतर मंतर आना पड़ेगा हमसे बातचीत करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ विवेक, सवाल यही है, सरकार पूरी तरह एक्टिव है, यही वजह है कि वो सोनम वांगचुक के साथ भी बात कर रही है और उनसे भी अपील कर रही है कि छात्रों को समझाया जा सके। जंतर मंतर में कैसी तैयारी, क्योंकि इसी प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट है और एक्टिव है। देखिए, बात की जाए तो जंतर मंतर पर लगातार छात्रों का, जो कि सीजेपी के लोग हैं, उनका प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। इस वक्त शुरू में देख सकते हैं कि सीजेपी के समर्थक जो है वो काफ़ी तादाद में जंतर मंतर पर मौजूद है और यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो बदस्तूर जारी है। आसपास दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को काफ़ी तादाद में तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। जिस तरह से 20 तारीख को हिंसा हुई, इसको लेकर करीब 10 FIR जो है वो दर्ज की गई है, जिसमें से 4 FIR संसद मार्ग में, 3 FIR कनॉट प्लेस थाने में, 1 FIR बाराखंबा थाने में और 1 FIR मंदिर बाग थाने में दर्ज की गई है। और पुलिस का ये कहना है कि दंगा करने, दंगा भड़काने, पुलिस के काम में बाधा डालने और साथ ही सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के चलते काफ़ी संगीन धाराएं जो है वो लगाई गई है। और लगातार पुलिस की जांच का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुलिस जो है सीडीआर डिटेल निकालने में जुटी हुई है। साथ ही जो आसपास CCTV कैमरे लगे हुए थे, उनकी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। FR सिस्टम से लैस जो कैमरे थे, उनकी डिटेल्स भी निकाली जा रही है, उनकी फुटेज भी निकाली गई है और उसमें जो फेस दिखाई दे रहे हैं उन्हें उस डाटा से मैच किया जा रहा है जिसमें आपराधिक लोगों का रिकॉर्ड होता है। तो दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि ये भी देखा जा रहा है कि विदेशी ताकतों ने तो यहाँ पर हिंसा को समर्थन नहीं किया था। क्या सोशल मीडिया पे विदेश से किसी लोगों ने, यानी हर एंगल से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस बहुत से एंगल तलाश रही है, उसमें CCTV फुटेज भी शामिल है, उसमें लोगों की पहचान करना भी शामिल है कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने हिंसा को भड़काया या जिन्होंने ज़्यादा हिंसा की है, उनके चेहरे पहचाने जाएं, उनके रिकॉर्ड निकाले जाएं। तो ये तमाम जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन जयशंकर जी, बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस नहीं भांप पाई और उनको लेकर कल भी जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि नहीं उन्हें मालूम था कि राहुल गांधी वहां जाकर प्रदर्शन करेंगे, बहुत गोपनीय रखा गया था और नहीं उन्हें पता लगा और वहां पर प्रदर्शन उन्होंने कर दिया। जब प्रदर्शन छात्रों का हुआ या युवाओं का हुआ, जिसे हम एक CJP का प्रदर्शन कह रहे हैं, वो प्रदर्शन भी इतना बड़ा हो गया, इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन मेरा सवाल आपसे अलग है। मेरा सवाल आपसे ये कि जो परसों हुआ, जो परसों हमने देखा दिल्ली की सड़कों पर, उसका नतीजा था क्या ये कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, सांसद पहुंचे प्रधानमंत्री आवास के बाहर क्योंकि उन्हें लगा कि ये मुद्दा उनके हाथ से निकल गया है, यानी उन्हें अब वो जो लॉस्ट ग्राउंड था जिसके लिए उन्हें शायद पहले समर्थन करना चाहिए था, उन्होंने बाद में किया है और इसलिए और ज्यादा आक्रामक है? नहीं सुमेरा, अगर विपक्ष पहले से करता तो फिर ये हो जाता कि ये तो विपक्ष का आंदोलन है, ये छात्र युवाओं का तो है ही नहीं है, इसलिए शायद विपक्ष ने नहीं किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो सरकार ने और पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर 20 दिन तक या 22 दिन तक आपने ये सब होने क्यों दिया? उसके पहले ही अगर सरकार जाती, मैं जयशंकर जी उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे कि सरकार का पक्ष, मैं जो जानना चाहती हूँ या जो लोग जानना चाहते हैं वो ये कि राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को क्या ये लगा कि देखिए ये इतना बड़ा मुद्दा है और ये युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, तो इसमें हमें शामिल होना चाहिए, अग्रेसिवली शामिल होना चाहिए। और उस हंगामे का जो सड़कों पर हमने देखा दिल्ली का, उसका ये नतीजा हुआ कि कल इतना आक्रामक वो दिखाई दिया। नहीं सुमेरा, लेकिन विपक्ष का काम क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका है? सरकार के विरोध में जो भी मुद्दा हो, जो भी इशूज हो, उसको लेके हाईलाइट करे, उसको लेके आगे बढ़े, अपनी राजनीति को, तो वो अपना काम करेगा, उसको करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? सवाल है कि सरकार उससे कैसे निपटने के तरीके बनाती है। अगर मान लीजिए, आप सोचिए लोकतंत्र की गरिमा कितनी बढ़ जाती अगर राहुल गांधी गए प्रधानमंत्री निवास पे धरना प्रदर्शन करने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री निकल के बाहर आते, कहते भैया चाय पीजिए, बताइए क्या कहना है, क्या हो जाता? कौन सा राहुल गांधी क्या तोप और ये लेके गए हैं? क्या रिवॉल्वर लेके गए थे? गोली मारना है? पुलिस आपकी है, कमांडोज आपके हैं, सारी सिक्योरिटी आपकी है, लेकिन आप में बड़प्पन नहीं है। आपको निकल के आना चाहिए था, या बच्चों से जाके आप बात कर लिए होते,
जो सोकाल काकरोच जनता पार्टी है जो भी है उसके प्रतिनिधियों एक चपरासी तक तो मिलने नहीं गया 20-22 दिनों तक। लेकिन जयशंकर जी, राहुल गांधी भी जिस तरह के मोड में कल थे, उनसे जब जितेंद्र सिंह बात कर रहे थे तो वो लगातार उनका रुख ये था कि वो अपने स्टांस से नीचे आने के लिए तैयार नहीं थे, यानी बातचीत की मुद्रा में वो थे नहीं, वो उस वक्त सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन की मुद्रा में थे, ये साफ तौर पर दिख रहा था। तो फिर कैसे बड़ा दिल दिखाते? ये भी एक पक्ष हो सकता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि यही हो, बट ये भी एक रुख हो सकता है। सरकार की तरफ से कोई गया नहीं, कोई बात नहीं करने को तैयार था। दूसरा ये कि देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, पुलिस वाले कह रहे हैं कि अब वो पहचान करना चाहते हैं कौन उपद्रवी तत्व हैं।